नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे। हमारे स्पेशल बुलेटिन हमारे राजस्थान में स्वागत है, साथ ही सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं, जो आपको बता दें, जायल कस्बे के तहसील परिसर और स्टेशन रोड पर भारी जल भराव समस्या को लेकर तहसीलदार और कार्यवाहक ईओ रामधन बिश्नोई ने पानी भराव स्थलों का निरीक्षण कर चिंता जताई है। तहसीलदार बिश्नोई ने आमजन को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका जेईएन को जल भराव समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं तहसीलदार ने पानी निकासी को लेकर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर मनफूल धायल से वार्ता कर अस्पताल परिसर में बने पानी निकासी के नाले को बहाल कर समस्या से निजात दिलाने को कहा है। जायल से रमेश जाजरा की रिपोर्ट। कल जो बारिश हुई थी उसके वजह से तहसील परिसर एसडीएम साहब के निवास, तहसीलदार निवास के और पानी भर गया था। पानी काफ़ी जो है ज़्यादा था, तो उस वजह से आज जो है निरीक्षण किया गया। पूर्व में एक नाला बना हुआ था ग्राम पंचायत द्वारा, जो हॉस्पिटल के परिसर के अंदर से था। उस नाला का जो है मिट्टी वजह से वो बंद हो गया था। तो अभी पीएमओ साहब के साथ मौका देखा गया है और इनसे श्रीमान से निवेदन किया गया है कि बारिश के मौसम तक इस नाले का खोलना दिया जाए। आगे जो है खबर देख रहे हैं रीजबाइला से बुलेटिन में, जहां क्षेत्र की ग्राम पंचायत 34 LNP में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जन कल्याण सेवा शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोषण किट का वितरण किया गया है। ANM मंजू वर्मा ने बताया कि इस कैंप में गांव के दानदाता कुलदीप कुमार खलेरी ने टीबी मरीज को पोषण किट उपलब्ध कराई है और किट देकर सहयोग किया है। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रशासक सरपंच सीमा देवी यादव एवं ANM करमजीत, मनीषा मीणा, चिकित्सा विभाग का स्टाफ सहित समस्त आशा सहयोगिनी मौजूद रही। बीचवाला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। कोटकाबाद से खबर देख रहे हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कोटकाबाद में शुक्रवार को प्रवेशोत्सव अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के पोस्टर का विमोचन प्रधानाचार्य माला फुलवारिया एवं स्कूल स्टाफ की मौजूदगी में किया गया है। कार्यक्रम में ग्रामवासियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में प्रवेश दिलाएं, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। प्रधानाचार्य माला फुलवारिया ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र से विद्यालय में कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय की शुरुआत की जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। विद्यालय प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे सुविधा का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलवाएं। कोटकाबाद से सौभाग्य सैनी की रिपोर्ट। और इसी बीच जयपुर से खबर देख रहे हैं। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के मारवाड़ लॉन्च से एक नई राष्ट्रीय मुहिम NEOB की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में शिक्षाविदों, सामाजिकों, कार्यकर्ताओं, माता पिता और मीडिया विशेषज्ञों ने भाग लिया है। NEOB यानी न्यू एरा ऑफ बीइंग यह सिर्फ एक शैक्षणिक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील आंदोलन है, जो बच्चों को सिर्फ अकादमी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि उन्हें सोचने, संवाद और जीवन मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। इस पहल की सह संस्थापक विजेता महेश्वरी ने कहा है कि ये एक ऐसा मंच है जहां बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, सुना और समझाया भी जाता है। साथ ही बता दें, बच्चों को समझा भी जाता है। वहीं सह संस्थापक प्रियंका गुप्ता ने बताया है कि डिजिटल युग में हमें सिर्फ जानकार नहीं, समझदार और संवेदनशील नागरिकों की जरूरत है। अभियान के तहत आने वाले महीनों में देश भर में काउंसलिंग, वर्कशॉप, शिक्षा समूह और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खासतौर पर गांव और छोटे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये जो आज हमने ब्रांड हमारा लॉन्च किया है नियो बीट्स, नियो बी इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर न्यू भारत। और हमें लगता है कि छोटे बच्चों में अगर हम वैल्यूज़, संस्कार अगर इनबिल्ट करें छोटी उम्र में, तो वो बच्चे लाइफ टाइम तक उसको साथ में लेके कैरी करते हैं। और आज का जो
नीड है, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास में बहुत छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन के केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो कि सिर्फ कुछ अगर आउट ऑफ फेलियर वो बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। सो वी वांट कि बच्चों को इनर स्ट्रेंथ इतनी मिले कि वो एटलीस्ट इस तरह से परेशान ना हो और सही गलत का डिसीजन ले सकें, अपनी बात को खुल के रख सकें, अपने पेरेंट्स से बात कर सकें, उनके पास में कोई हो जिसको वो बता सकें कि क्या परेशानी है। और बेसिकली इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा वो बुली होते हैं, कई बार बच्चे हैं जो बुली करते भी हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए। खबर देख रहे हैं जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जालोर में ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह के बाद रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसपी ज्ञानचंद यादव और डीएसपी अनुराग सिंह राजपुरोहित ने शिरकत की है। एसपी ज्ञानचंद यादव ने समारोह की प्रशंसा करते हुए युवा पीढ़ी में बढ़ती नशे की लत और मोबाइल के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है। इस दौरान अर्दाराम जी सेवा संस्था अध्यक्ष प्रकाश कुमार सोनी, संगठन अध्यक्ष रमेश तोनी, पुनासा भावेश तोनी, जितेश जालोर सहित अनेक लोग मंच पर उपस्थित रहे। मंच संचालन मीठालाल जांगीर ने किया। भजन संध्या में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए गए। राहुल राजस्थानी द्वारा आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। उनियारा से खबर जहां उनियारा उपखंड के बनेठा कस्बे में तेजाजी महाराज चौक पर बाबा रामदेव सेवा समिति के तत्वाधान में सोमवार को पदयात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारे का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बनेठा प्रशासक गोप्या देवी रही, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर भंडारे का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र सैनी ने की है। इसी बीच इस अवसर पर सीबीसी ईट भट्टा से योगेश, उप सरपंच रामनिवास केवट, सरपंच प्रतिनिधि शंकरलाल मीणा, भवानी शंकर, गोलाराम कल्याण, कीर शंकर चौकदार सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। रात्रि में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में सवाई माधोपुर की प्रकाश एंड पार्टी ने तेजाजी महाराज की जीवन कथा पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसने श्रद्धालुओं को भक्ति वे शराबोर कर नाचने पर मजबूर कर दिया। उनियारा से राजेश तैन की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं। आने वाला वर्ष कैसा रहेगा तथा बारिश एवं अन्य धन धान्य की उपज कैसी रहेगी, इसको लेकर नाथद्वारा के विश्व प्रसिद्ध प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में गुरुवार को पूर्णिमा के अवसर पर आषाढ़ी तोली गई है। बता दें कि ये एक प्राचीन तरीका है जिससे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। मंदिर के खज भंडारे में प्रतिवर्ष आषाढ़ी पूनम के अवसर पर विभिन्न जीन्स आदि सामग्री को तोल कर रखा जाता है। उसके बाद इन जीन्स आदि सामग्री को पुनः अगले दिन तोला जाता है, जिससे कई सामग्रियों में घटत और बढ़त देखी जा सकती है। इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते पूरे 4 महीने बारिश का दौर चलेगा, जिसमें भादवा मास में भी 4 आना बारिश होगी। वहीं धन धान्य तथा अन्य उपज में भी सामान्य होगी। आषाढ़ी तोलने के दौरान खर्च भंडारी प्रकाश चंद्र, सहायक अधिकारी अनिल स्नानड्य तथा मंदिर में पांड्या, डॉक्टर परेश नगर आदि उपस्थित थे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। मावली से खबर जहां देख रहे हैं, उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक की घासा ग्राम पंचायत में ICICI RCT द्वारा राखी निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनमें राजजीविका से जुड़ी 35 महिलाओं ने भाग लिया है। इस बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजजीविका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विकास शर्मा, प्रशिक्षण संवाहक वैभव गुप्ता, कौशलेंद्र सिंह, रघुवंशी, हर्ष कुमार मिनारिया और शांता पटेल ने महिलाओं को राखी निर्माण की विधियों, रोजगार के अवसर और बाजार संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पारंपरिक राखी, लुम्बा राखी, किड्स राखी सहित 15 प्रकार की राखियों को बनाना सिखाया है। उन्होंने बताया गया कि राखियां स्थानीय बाजार, मेले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आसानी से बेची जा सकती हैं। मामले से मनीष दाधीज की रिपोर्ट।
बावली से खबर देख रहे हैं, जहां उदयपुर जिले के बावली गांव स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो बम्पर स्कूल परिसर में अचानक घुस गए। हालांकि उस समय कक्षाएं चालू थी, जिससे बंदर कक्षा के अंदर नहीं घुसे, लेकिन स्कूल के परिसर में लगे पेड़ पौधों को खाकर नुकसान जरूर पहुंचाया। कुछ देर इधर उधर घुसने के बाद बंदर स्कूल से निकल गए। इस घटना से छात्राओं और स्टाफ में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा बंदर द्वारा। स्थानीय लोगों और स्कूल प्रशासन ने वन विभाग से बंदरों की बढ़ती गतिविधियों पर नियंत्रण की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मावली से मनीष तादिज की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं, राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति बारिश हो सकती है। नागौर में गुरुवार 11 जुलाई को तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई घरों और दुकानों में पानी भरने की खबर आई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और झारखंड क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है, जो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से 12 और 13 जुलाई को नागौर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र लडनिया टोल से खेरा गांव तक की लिंक सड़क की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। करीबन 5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को 30 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है। इस सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो अब बारिश में पानी से भरकर और भी खतरनाक हो गए हैं। साथ ही रोड के दोनों ओर फैली कंटीली झाड़ियां राहगीरों के लिए दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि सड़क जगह जगह से बैठ चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद विभाग ने न तो गड्ढे भरे हैं और न ही झाड़ियों की कटाई शुरू करवाई है। बारिश के इस मौसम में पानी भरने के बाद गड्ढों की गहराई का अनुमान नहीं लग पाता है, जिससे हादसे हो रहे हैं। खानपुर से विनायक पंकज की ग्राउंड रिपोर्ट। डक से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, झालावाड़ जिले के डक उप जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु की मौत से आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, चौकड़ी गांव निवासी भावना कुंवर को कल प्रसव हुआ था, लेकिन देर रात नवजात की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने कई बार ड्यूटी डॉक्टर मुकेश भारद्वाज के क्वार्टर और दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब सुबह 8 बजे डॉक्टर पहुंचे, तब तक नवजात की मौत हो चुकी थी। शिशु के पिता लक्ष्मण सिंह समेत अन्य परिजनों ने बताया है कि अगर समय पर इलाज मिलता तो बच्चा बच जाता। मामले को गंभीर मानते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर मुकेश भारद्वाज और संबंधित कंपाउंडर को एपीओ कर दिया है। साथ ही बीसीएमओ डॉक्टर विकास जैन ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। आज हमारे अस्पताल में कल नाइट में कोई डिलीवरी हुई थी, जिसमें बच्चा किसी कारणवश उसको घबराहट हुई, बेचैनी हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई। कंपाउंडर ने देखा तो थोड़ी देर उसको आईसीयू में रखा और फिर अटेंडर को कहा कि आप डॉक्टर साहब को बुला लाओ। तो डॉक्टर साहब उठ करके आए नहीं। इस विषय में कई जानकारी मिली कि बच्चा एक्सपायर हो गया। तो बच्चा एक्सपायर होने के कारण जो परिजन थे उन्होंने शिकायत की। उस संदर्भ में हमने डॉक्टर और कंपाउंडर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रथम दृष्टया इनको क्या हुआ आपका? सुबह 4 बजे को उठ के मैं डॉक्टर साहब के पास 3 बार गया तो उठे ही नहीं वो भरतपाल जी। हाँ, भरतपाल जी डॉक्टर साहब उठे ही नहीं। हमारे बच्चे मर गए। 5 चक्कर मारा, अस्पताल में कोई नहीं मिला। 8 बजे उठ के ना आए वो। कब हुई थी डॉक्टर साहब आके रात लेके सोरा भरी कमाट बड़े क्या मोको डॉक्टर साहब हमार सोरो हमार लड़के काहे मेरी होके टिक्का को मेरी वही रहे तो टिक्का को मेरी वही बहुत आधी दी थी मैं अंदर पहले अंदर एक लेने भर्ती पर बाज मार सोरा हमार कोई पर सोरा के काहे वही तो कन्यास नहीं हमारे। आज हमारे अस्पताल में कल नाइट में कोई डिलीवरी हुई थी, जिसमें बच्चा किसी कारणवश उसको घबराहट हुई, बेचैनी हुई। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे बने न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।